मेराज के मौके पर बहुत से वाक़यात बोले जाते हैं। बाज़ वाक़यात से खूब डराते हैं लोगों को बोल बोल के। अल्लाह भला करे कि भाई सुनने वाले चूँकि ख़वातीन नहीं होती हैं, इस वास्ते और डर के इंतकाल नहीं होती हैं, सिर्फ मर्द हजरात ही होते हैं और उनमें से भी बहुत से नशे में होते हैं तो सुन लेते हैं। पहली बात तो मेराज के मौके पर जो हंगामे हमारे यहाँ हैं वो साबित ही नहीं है, जागना जगने की रात के नाम से। फरमाया, मैंने मेराज की रात अपनी उम्मत की कुछ औरतों को मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबात में मुब्तला पाया। नंबर एक औरत पर्दा न करने की वजह से बालों के बल लटकाई गई थी। एक औरत शोहर को तकलीफ़ देने की वजह से ज़ुबान के बल लटकाई गई थी। नंबर 3, गुस्ल जनाबत गुस्ल हैज़ न करने और नमाज का मजाक उड़ाने की वजह से एक औरत के पैर उसके पिस्तानों से और हाथ पेशानी से बंधे हुए थे। नंबर 4, शोहर के बिस्तर में ईज़ा का सबब बनने की वजह से एक औरत पिस्तानों के बल लटकाई गई थी। नंबर 5, चुगलखोरी और झूठ बोलने की वजह से एक औरत का सर खिंजीर के सर की तरह, जिस्म गधे के जिस्म की तरह था। नंबर 7, एहसान जतलाने और हसद करने की वजह से एक औरत की शक्ल कुत्ते की शक्ल की तरह थी। ये आपने मेराज में देखा। इस तरह की बात एक किताब भी है शायद, हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब सकरवी दामत बरकातुहुम 6 गुनहगार औरतों के नाम से छोटी सी किताब, शायद उसमें भी इस तरह की बातें हों। तो सनदन ये नहीं मिली है तो बयान करना मौकूफ़ रखा जाए। इस रिवायत को हाफिज़ इब्न हजर हैसमी ने अज़्ज़वाजिर में बिला सनद के इस रिवायत को नकल किया है। अज़्ज़वाजिर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 86, अज़्ज़वाजिर अन इख्तिराफ़िल कबाइर। बड़े बड़े उलमा ने लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई लिख दिया तो बस ठीक है, ऐसा नहीं है। सनदन साबित नहीं, इस वास्ते बयान नहीं करना चाहिए। और जो हाफिज़ इब्न हजर हैसमी ने नकल किया है उसकी उस रिवायत का पूरा ख़ुलासा यहाँ पर लिखा भी है साहिब किताब ने। वक़ाल अली करमल्लाहु वजहु दख़लतु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना व फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़वजदनाहु यबकी बुकान शदीदा फ़क़ुल्तु फ़िदाका अबी व उम्मी या रसूलल्लाह मल्लज़ी अबकाका क़ाल या अली लैलतन उसरिया बी इला समा रअयतु निसा मिन उम्मती युअज़्ज़बन बिअनवाइल अज़ाब फ़बकैतु लिमा रअयतु मिन शिद्दति अज़ाबिहिन्ना रअयतु इम्राअतन मुअल्लक़तन बिशहरिहा यगली दिमागुहा वराइतु इमरातन मुअल्लक़तन बिलिसानिहा वल हमीम युसीबु फ़ी हलक़िहा वराइतु इमरातन क़द शद्द रिजलाहा इला सदीहा व यदाहा इला नासियतिहा व क़द सल्लतल्लाहु अलैहा अल हयात वल अक़ारिब। बाकी काफ़ी तफसील है। ख़ुलासा ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं और हज़रत फ़ातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपको बहुत ज़्यादा रोते हुए देखा। तो मैंने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, किस चीज़ ने आपको रुलाया है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली, मेराज की रात मैंने अपनी उम्मत की कुछ औरतों को मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब में मुब्तला पाया। मैं उनके अज़ाब की शिद्दत की वजह से रो रहा हूँ। मैंने एक औरत को देखा जो बालों के बल लटकाई गई थी और उसका दिमाग खवल रहा था। एक औरत को देखा जो ज़ुबान के बल लटकाई गई थी और खवलता हुआ पानी उसके हलक़ में डाला जा रहा था। एक औरत को देखा उसके पैर उसके पिस्तानों से और हाथ पेशानी से बंधे हुए थे और अल्लाह ने उस पर सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए थे। एक औरत पिस्तानों के बल लटकाई गई थी। एक औरत को देखा कि उसका सर खिंजीर के सर के तरह और जिस्म गधे के जिस्म की तरह था और उस पर हज़ार हज़ार रंग के अज़ाब मुसल्लत थे। एक औरत को देखा कि उसके शक्ल कुत्ते की तरह है, आग उसके मुंह में दाखिल होती है और उसके पीछे से निकलती है। फ़रिश्ते उसके सर को आग के गुर्ज से मार रहे थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खड़ी हुई और कहा, ए मेरे हबीब, ए मेरे आँखों की ठंडक, इन औरतों के ऐसे क्या अमाल थे जिनकी वजह से इन्हें इस तरह का अज़ाब दिया जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी, जो औरत बालों के बल लटकाई गई थी वो नामहरम मर्दों से अपने बाल नहीं छुपाती थी, यानी पर्दा नहीं करती थी। जो औरत ज़ुबान के बल लटकाई गई थी वो अपने शोहर को तकलीफ़ देती थी और जो औरत सीने के बल लटकाई गई थी वो अपने शोहर के बिस्तर में तकलीफ़ देने का सबब बनती थी। और जिस औरत के पाँव पिस्तानों से और हाथ पेशानी से बंधे हुए थे, अल्लाह ने उस पर सांप बिच्छू मुसल्लत किए थे। वह औरत गुस्ल जनाबत और गुस्ल हैज़ नहीं करती थी और नमाज का मजाक उड़ाती थी। और जिस औरत का सर खिंजीर के सर की तरह और जिस्म गधे के जिस्म की तरह था वो चुगलखोर झूठी थी। और जिस औरत की शक्ल कुत्ते की शक्ल की तरह थी वो और आग उसके मुंह में दाखिल होकर पीछे से निकल रही थी, वो एहसान जतलाती थी और हसद करती थी। और मेरी बेटी, हलाकत हो ऐसी औरत के लिए जो अपने शोहर की नाफरमानी करे। ये पूरी बात अल्लामा इब्न हजर हैसमी ने नकल की, लेकिन बिला सनद है। और चूँकि सनद के बग़ैर कोई रिवायत आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान करना दुरुस्त नहीं है, तो इस वाक़े को
ना मेराज के मौके पर ना किसी और मौके पर जब ख़वातीन में बयान का मौका मिले बयान करके डराना जायज़ नहीं है। डराने वाला गुनहगार होगा, बोलने वाला गुनहगार होगा। अलबत्ता इसके हम माना एक रिवायत है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब बयान फरमाया जिसमें मुख्तलिफ़ नाफरमान औरतों को तरह तरह के अजाब दिए जाने का बयान है। इस रिवायत को बयान किया जा सकता है, करना चाहिए। इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि अलैह अल-मुअजमुल कबीर में इस रिवायत की तखरीज की है, रिवायत नंबर 7666। और रिवायत है खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सलाति सुबह फ़क़ाल इन्नी रअयतु रुया हिया हक़्क़ुन फ़ाक़िलूहा अतानी रजुलन फ़अख़ज़ बियदी फ़स्ततअबनी हत्ता अता बी जबलन व आरा तवीलन। रिवायत आखिर तक है। ख़ुलासा इसका ये है, हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के बाद हमारे पास तशरीफ़ लाए। फरमाया मैंने एक ख्वाब देखा है जो हक़ है, तुम उसे समझ लो। मेरे पास एक शख्स आया और उसने मेरा हाथ थाम लिया, फिर वो मेरे साथ चलता रहा हत्ता कि वो मुझे एक सख्त तवील पहाड़ के पास ले आया। फिर मुझे कहा कि चढ़िए। मैंने कहा कि मैं नहीं चढ़ सकता। उसने कहा मैं आपके लिए चढ़ने में सहूलत मुहैया करूँगा। चुनांचे जब एक कदम बुलंद करता तो उसे एक दर्जे पर रखता, यहाँ तक कि हम पहाड़ की चोटी तक पहुँच गए तो हम ऐसे मर्दों और औरतों के पास थे जिनके जबड़ों को चीरा जा रहा था। मैंने पूछा ये कौन है? उसने कहा ये वो लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं जिन पर अमल नहीं करते। इसमें हम लोग भी दाखिल हो जाएंगे। बयानात तो करते हैं लेकिन उन बयानात पे अमल नहीं करते हों, डरने की बात है। और ये सही वाक़या है, सनदन दुरुस्त है। फिर हम चलते तो अचानक ऐसे मर्दों और औरतों के पास थे जिनकी आँखों और कानों में गर्म सलाई डाली जा रही थी। मैंने कहा ये कौन है? उस शख्स ने कहा जो अपनी आँखों को वो दिखाता है जो उन्होंने नहीं देखा होता है, और अपने कानों को वो सुनाते हैं जो उन्होंने नहीं सुना होता है। यानी नहीं देखी और नहीं सुनी जाने वाली बात, यानी हराम बातें सुनना और देखना। फिर हम चले तो अचानक ऐसी औरतों के पास थे जिनकी एड़ी के ऊपर वाले हिस्से के साथ सरों को झुकाकर लटकाया गया था, सांप उनकी छातियों को डस रहे थे। मैंने पूछा ये कौन है? तो उस शख्स ने कहा ये वही हैं जो अपनी औलाद से अपने दूध को रोक लेती थी। अपनी औलाद से अपने यानी दूध पिलाने की ताकत है फिर भी दूध नहीं पिला रही हैं, तो ये भी गोया कि सख्त अजाब है। फिर हम चले तो अचानक ऐसे मर्दों औरतों के पास थे जिनकी एड़ी के ऊपर वाले हिस्से के साथ सरों को झुकाकर लटकाया गया था, जो थोड़े कीचड़ मिले पानी को चाट रहे थे। मैंने पूछा कौन है? फरमाया ये वो लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं और अपने रोज़े हलाल होने से पहले यानी इफ्तार का वक्त होने से पहले टाइम से पहले इफ्तार कर लेते हैं। इसमें डरना चाहिए। जो अहले सुन्नत वल जमात हनफियों से शिद्दत बरतते हुए मुक़ल्लिदीन अलबानी व इब्न तैमिया जो बाज़ मरतबा जिहालत दिखाते हैं। फिर हम चले तो अचानक हम ऐसे मर्दों और औरतों के पास थे जो कबीह तरीन सूरत और कबीह तरीन लिबास में थे, इंतहाई बदबूदार थे, गोया कि उनकी बदबू क़ज़ाए हाजत की है। मैंने पूछा कौन है? उस शख्स ने कहा ये ज़ानी मर्द और ज़ानी औरतें हैं। फिर हम चले तो अचानक हम ऐसे मर्दों के पास थे जो बहुत ज़्यादा फूले हुए, बहुत ज़्यादा बदबूदार थे। तो मैंने पूछा कौन लोग हैं? उस शख्स ने कहा ये मरे हुए कुफ़ार हैं। जो हम चले तो अचानक हमने धुआं देखा और हमने भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने पूछा ये क्या है? तो उस शख्स ने कहा यह जहन्नम है, इसे रहने दो। फिर आगे चले तो अचानक हम ऐसे लोगों के पास थे जो दरख्तों के साए में सोए हुए थे। मैंने पूछा कौन है? उस शख्स ने कहा ये फ़ौत शुदा मुसलमान हैं। फिर हम चले तो अचानक हम छोटे बच्चियों के पास थे जो नहरों के दरमियान खेल रहे थे। मैंने पूछा कौन है? तो उस शख्स ने कहा मोमिनीन की औलाद हैं। फिर हम चले तो हम अचानक ऐसे लोगों के पास थे जिनके चेहरे बहुत ज़्यादा खूबसूरत, लिबास बहुत ज़्यादा उम्दा, बहुत ज़्यादा खुशबूदार थे, गोया उनके चेहरे कागज़ हैं, यानी उनके चेहरे सफ़ेद कागज़ की तरह हैं। मैंने पूछा ये कौन है? उस शख्स ने कहा ये लोग सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन हैं। फिर हम चले तो अचानक हम 3 ऐसे शख्सों के पास थे जो शराब पी रहे थे, गीत गा रहे थे। मैंने पूछा कौन है? उस शख्स ने कहा ज़ैद बिन हारिसा, जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला और अब्दुल्ला बिन रवाहा हैं। मैं उनकी तरफ माइल हुआ तो उन्होंने कहा आपको पा लिया, आपको पा लिया। मैंने सर उठाया तो अचानक हम 3 शख्सों के पास थे जो अर्श के नीचे थे। मैंने पूछा कौन है? उस शख्स ने कहा कि इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम पर रहमत नाजिल फ़रमाए। हाफिज़ हैसुमी मजमू ज़वाइद में इस रिवायत को नक़ल करके फ़रमाते हैं रवाहु तबरानी फ़िल कबीर व रिजालुहु रिजालुस सही। इसकी तखरीज तबरानी ने कबीर में की है और इसके रिजाल सही दर्जे के रिजाल हैं। तो मतलब ये रिवायत बयानात में बोली जा सकती है। तो इसमें अज़ाबात भी हैं,
और नेकियों पर जो नेक लोग हैं उनके भी तस्करे हैं। तो ये सनदन साबित है, इसे बयान करना दुरुस्त है।